Hello student, today I am taking social science class for the class 5. I am explaining you chapter 4. It is the temperature zone. फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, वो फैक्टर जो कि क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं. द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस एज पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर. जो कंडीशन हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस निश्चित समय के लिए रहती है, उसको हम वेदर कहते हैं. इफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेदर लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड वी कॉल इट अ सीजन. जब ये पर्टिकुलर जो मौसम चल रहा है वो बहुत लंबे समय के लिए चलता है तो उसको हम सीज़न कहते हैं. एज यू नो, विंटर सीजन, रेनी सीजन एंड समर सीजन. द वेदर कंडीशन इन डिफरेंट सीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. जब एक वेदर, एक मौसम कई समय तक, काफ़ी समय तक की, पूरे साल तक की रहता है तो उसको हम क्लाइमेट ऑफ द प्लेस कहते हैं. मतलब वहाँ उस प्लेस का क्लाइमेट, जलवायु उस प्लेस की कैसी है, ये हम कहते हैं. इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड. द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंड हाउ मच सनलाइट द प्लेस रिसीव. लैटिट्यूड जो है वो ये निश्चित करता है कि पर्टिकुलर प्लेस पे कितनी सनलाइट रिसीव की जा रही है, कितनी सनलाइट ग्रहण की जा रही है. जहाँ सनलाइट ज़्यादा पड़ती है वो हॉटर होते हैं, जो जिनके पास कम पड़ती है वो धीरे धीरे कूलेस्ट होते चले जाते हैं. नाउ कम टू द latitude and climate zone. What is latitude and climate zone? There are three types of temperature or heat zones. These are the torrid zone, the temperate zone and the freeze zone. The torrid zone, the zone lying between the tropical of the Cancer 23rd and half degree north and the tropic of the Caspian is 23rd and half degree south is called torrid zone. वो जोन जो कि 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में पड़ती है और 23 डिग्री हाफ साउथ में पड़ती है, उसको हम टोराइड जोन कहते हैं. यू कैन सी ऑल्सो इन द डायग्राम इन अ सेंटर यू सी टोराइड जोन. टोराइड जोन, इट इज इन साउथ it's 23rd degree and also north in 23rd and half degree. This area closer to the equator, ये इक्वेटर के क्लोजर होता है, also known as a इक्वेटर रीजन, इसलिए इसको इक्वेटर रीजन भी कहते हैं. रिसीव वर्टिकल रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर. ये एकदम सीधी रेज जो है वो सूर्य की पाती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तक. सो दे एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर. इसलिए यहाँ पर कैसा टेम्परेचर रहता है, तापमान बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि ये सीधी रेज सूरज की पाती हैं ये इस एरिया में जो भी आपके कंट्री पड़ते हैं. दे रिसीव रेनफॉल ऑल ईयर लॉन्ग. ये पूरे साल रेनफॉल पाते हैं, मतलब यहाँ वर्षा पूरे साल होती है. द डे एंड नाइट आर एक्सट्रीमली इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. रात और दिन एक समान होते हैं, बराबर होते हैं पूरे साल तक की. अब आते हैं हम द टेम्परेट जोन. दिस जोन लाइज बिटवीन द टोराइड एंड फ्रीज जोन. ये जोन जो है ये फ्रीज और टोराइड जोन के बीच में पड़ती है. एज द नेम सजेस्ट द प्लेस इज जोन आर नाइदर टू हॉट और नॉट टू कूल. ये प्लेस ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है. इस प्लेस में जितने भी आपके कंट्रीज़ पड़ते हैं वो ना बहुत ज़्यादा गर्मी पाते हैं, ना बहुत ज़्यादा ठंडी पाते हैं. दिस जोन इज़ अगेंस्ट डिवाइड इनटू टू डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन. इस जोन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इनके लोकेशन के हिसाब से. द नॉर्थ टेम्परेट जोन lie between tropical of Cancer and 2 Arctic Circle, while the south temperature zone is lying between tropic of the Caspian
Capricorn, and the south temperate zone is between Tropic of the Capricorn and Atlantic Circle. दिस जोन रिसीव सनलाइट स्लांटिंग, ये तिरछी सनलाइट प्राप्त करते हैं रेज ऑफ द सन एंड दस इट कंपैरेटिवली कूलर, ये कंपैरेटिवली कूलर होती है किस जोन के, टोराइड जोन के कंपैरेटिवली ये कूलर होती है क्योंकि इस पे जो रेज पड़ रही होती हैं सूरज की वो तिरछी पड़ रही होती हैं. द समर एंड विंटर सीजन आर वेरी डिसेंट here and hence the days are longer in summer. इनके जो समर के डेज होते हैं वो लॉन्गर होते हैं. मंथ while night are longer in winter, और विंटर की जो रात होती हैं वो ज़्यादा लंबी होती है. मीन्स समर में समर की जो होती है वो कम होती है और विंटर में विंटर की नाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है. Now come to last zone, it is frost zone. The area lying between the Arctic Circle to the North Pole in the northern hemisphere and between the Atlantic Circle to the South Pole in the southern hemisphere is called frost zone. जो एरिया सबसे ऊपर का पड़ता है आपका, आप डायग्राम में फिर से चेक कर सकते हैं. सी हियर ब्लू वाला जो है आपका पोर्शन है वो आपका फ्रीज जोन है. जो सबसे ऊपर साउथ और नॉर्थ में पार्ट पड़ता है उसको हम फ्रीज जोन कहते हैं. यहाँ पर जो होता है एक्सट्रीमली कूलर होता है बिकॉज यहाँ पर सन की रेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ती है. नाउ कम टू altitude. The highest height of the place over the sea level is called altitude. वो स्थान जो कि सी से समुद्र से बहुत ऊपर पड़ता है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं. जस्ट लाइक माउंटेन बहुत ज़्यादा हायर होते हैं इसलिए वहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसमें ये क्लियर किया गया है कि जो भी प्लेस अगर सी से ज़्यादा दूर होता है तो उसमें ठंडी जो होती है वो ठंडी और गर्मी एक समान पड़ती है. जस्ट लाइक दिल्ली, अमृतसर विच आर फॉर अवे फ्रॉम द सी, वो कि बहुत दूर हैं सी से, हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, इनका एक एक्सट्रीम क्लाइमेट है. दे हैव नॉट हॉट इन समर, वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं समर में, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. दे आर वेरी हॉट इन समर, वो समर में बहुत गर्म होते हैं और विंटर में बहुत कूल होते हैं. वहीं जो समुद्र के पास के एरिया होते हैं जैसे कि आप महाराष्ट्र या गुजरात में देख सकते हैं, वो जो उन समर में होते हैं वो समर में भी नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ का होता है और विंटर में भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है. क्यों? क्योंकि उनकी दिन जो होते हैं वो सी के कारण ठंडे होते हैं, सी ब्रीज के कारण ठंडे होते हैं, और रात जो होती है वो सी ब्रीज के ही कारण गर्म होती है. नाउ कम टू द ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स नमी. जहाँ भी पानी के जो वाटर वेपर्स होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है वो स्थान नमी युक्त माने जाते हैं. विंड ऑल्सो अफेक्ट ऑन द क्लाइमेट, हवा जो होती है वो भी क्लाइमेट पे असर डालती है. This chapter is completed. We will meet in our next video. You can take this chapter's exercise, word meaning and question answer from the school. Till then, take care, stay at home, bye bye.